श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 में 26 मई दिन सोमवार को पूरे विधिवत तरीके से सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और साथ ही साथ साल 2025 की पहली और आखिरी सोमवती अमावस्या भी इसी दिन मनाई जाएगी। बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वट सावित्री का व्रत और सोमवती अमावस्या एक ही दिन पड़ रही हो। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है और बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इससे इस दिन का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। आज आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि जो मेरी बहनें होंगी जो पहली बार नया व्रत उठाने वाली होंगी, तो वो नया व्रत जो उठाना है उनको वो कहाँ से उठाएं, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, मेरी ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिनकी इस साल नई शादी हुई है और उन्हें वट सावित्री का व्रत उठाना है। उनका पहला व्रत जो है वो वट सावित्री का होने वाला है। तो ऐसी बहनों के मन में जो है वो प्रश्न चल रहे होंगे कि मैं पहली बार व्रत उठाऊं या नहीं उठाऊं। तो मैं आपको यहाँ बात स्पष्ट कर दूं कि साल 2025 में अगर आप वट सावित्री का व्रत उठाना चाहती हैं तो बिल्कुल भी निष्फिक्र होकर, कोई भी दिक्कत परेशानी अपने दिमाग में ना लेते हुए साल 2025 में आप वट सावित्री का व्रत उठा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको नया व्रत उठाना कहाँ से है। तो देखिए, ये निर्भर करता है कि आपके घर की परंपरा क्या है, क्योंकि हर घर की जो परंपरा होती है वो थोड़ी अलग होती है। व्रत उठाने के थोड़े से नियम अलग होते हैं और पूजा पाठ भी जो है वो थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है। राज्य के अनुसार अगर देखा जाए, क्षेत्रों के अनुसार अगर देखा जाए, तो हर चीज़ जो है वो पूजा पाठ की थोड़ी थोड़ी जो है वो भिन्न भिन्न होती है। कई घरों की मान्यता के अनुसार कई घरों में ये माना जाता है कि अगर पहला व्रत उठाना है वट सावित्री व्रत का, तो वो मायके से उठाया जाता है। मायके से बेटी को पूरा श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह जो भी वस्तुएं वट सावित्री व्रत के लिए लगती हैं वो मायके की लगती हैं और मायके से ही जो है वो व्रत उठाया जाता है और फिर आने वाला अगला व्रत जो है वो अपने ससुराल से रख सकती है। ऐसे कई घरों की मान्यता है। और कई घरों की मान्यता बिल्कुल विपरीत है कि अगर आपको वट सावित्री का नया व्रत उठाना है तो आप ससुराल से उठाइए। भले ही जो भी श्रृंगार का सामान है, साड़ी वगैरह है, लड़की के लिए जो भी लगता है वो मायके से आ जाएगी पूरी सामग्री, लेकिन आपको जो व्रत है वो अपने ससुराल से ही उठाना है। अपने घर की जो महिला सदस्य हैं उनके साथ आपको पूजा करनी है और पूजा करने के बाद फिर आपको विधिवत तरीके से पति का पूजन करना है। तो कई घरों की मान्यता ऐसी है कि जो व्रत है वो ससुराल से उठाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार ही कार्य करिएगा। अगर आपके यहाँ पहला व्रत मायके से उठाया जाता है तो आप मायके से उठा लीजिएगा। अगर आपके यहाँ पहला व्रत वट सावित्री का ससुराल से उठाया जाता है तो आप ससुराल से उठा लीजिएगा। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार ही कार्य करिएगा तो ज़्यादा उचित होगा। व्रत आप कहीं से भी उठा सकते हो, ससुराल पक्ष से भी उठा सकते हो, मायके पक्ष से भी उठा सकते हो, दोनों ही घर आपके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार और कहना चाहूँगी, अपने घर की परंपरा के अनुसार कार्य करेगा तो ज़्यादा उचित होगा। अपने बड़ों से इस विषय में अवश्य बात करिएगा। जैसा आपके बड़े आपसे कहें वैसा आप कार्य करिएगा। अब मेरी ऐसी बहुत सी बहनें होंगी जो अपने पति की जॉब के कारण या खुद की जॉब के कारण अपने परिवार से दूर होंगी। ना तो वो मायके आ सकती हैं, ना वो ससुराल जा सकती हैं। तो ऐसे में क्या करेंगी, देखिए, जहाँ आपकी गृहस्थी है, जहाँ आप अपनी गृहस्थी चला रहे हो, जहाँ आपकी नौकरी वगैरह है, आप उसी स्थान से रह करके पूरे विधिवत तरीके से व्रत उठा सकते हैं। अपने बड़ों से थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। वैसे तो मैंने सभी वीडियो जो है वो अपने चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाइए और ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फिर भी अपने घर की परंपरा को जानने के लिए आप पूछिएगा कि आप पहली बार व्रत उठा रही हैं, आपको क्या क्या करना है। वैसे भी आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं आपको पहली बार व्रत उठाने की संपूर्ण जानकारी वो दे ही देंगे। तो देखिए, आप वहीं से अपना पूरा विधिवत तरीके से व्रत उठाइएगा, जिस तरह से आपके यहाँ की परंपरा है, जिस विधि नियम से आपके यहाँ व्रत किया जाता है, आप उस विधि नियम से
जो है वो व्रत कर सकती हैं। बाकी के लिए तो दीपिका टिप्स कॉर्नर आपके साथ है ही। अगर आपको कुछ भी प्रश्न है इस व्रत से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को रखिए, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। तो देखिए, व्रत आप चाहे मायके से उठाएं चाहे ससुराल से उठाएं, कोई भी ऐसा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आप अगर अपने मायके ससुराल से दूर हैं तो आप जहाँ रहती हैं, आपका जहाँ गृहस्थ जीवन चल रहा है, आप वहाँ से व्रत उठा सकती हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी बहनें होंगी जो पहली बार व्रत रखना चाह रही होंगी लेकिन उनको जानकारी नहीं होगी, उनके मन में प्रश्न चल रहे होंगे, तो मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दे दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।